Exercise 13.1 question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर की बात की गई है. सपोज करो कि ये है वो सिलेंडर जिसकी हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर. आगे अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी कि इस सिलेंड्रिकल शेप में से एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर की निकाल दी जाती है. और निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. यहां पर ऐसे और कुछ इस तरह से. ठीक है. आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. अब इस कैविटी को निकालने के बाद ये जो रिमेनिंग है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां जो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर है वही कोन की भी सेम है. तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. तो यहीं से रेडियस भी फाइंड हो जाएगा. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन दैट इज डायमीटर डिवाइड टू 1.4 अपॉन 2. कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर. और इसी तरह हाइट भी दोनों की सेम है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए यहां पर 3 फॉर्मूला यूज होंगे. एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा होगा एरिया ऑफ सर्कल और तीसरा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो सबसे पहले यहां कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. फॉर्मूलाज लिख लेंगे तीनों के. तो सिलेंडर के लिए होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल के लिए हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस कोन के लिए हो गया पाई आर एल. तो यहां अगर हम देखें तो तीनों के फॉर्मूला में पाई आर आ रहा है. तो ये आ जाएगा यहां कॉमन और यहां बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई एच प्लस यहां एक आर बच गया प्लस यहां बच गया एल. तो वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 0.7 और ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट है 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस एल, यानी कि स्लांट हाइट हमें यहां निकालनी है. स्लांट हाइट ऑफ कोन जिसके लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो वैल्यूज पुट करेंगे 2.4 स्क्वायर इंटू 0.7 स्क्वायर और उसको अंडर रूट में रखेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.76 इंटू 0.49 और ये रहेगा अंडर रूट में. ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका डेसिमल रिमूव कर लेंगे. तो 576 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 100. ठीक है. सॉरी, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस हमें यूज करना है क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है. इसको रख लेंगे अंडर रूट में. आगे यहां हो जाएगा 100 और ऊपर 576 प्लस 49 लेकिन अंडर रूट में. इतना करने के बाद ये हो जाएगा यहां 625 अपॉन 100 अंडर रूट में. और जब इसके फैक्टर करेंगे 625 के तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5
अपॉन 100 के जब हम करेंगे तो 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5। अब हमें इसकी अंडर रूट को खत्म करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं जब अंडर रूट में पेयर में कोई नंबर होते हैं तो वो सिंगल होके रूट से बाहर आ जाते हैं और रूट खत्म हो जाता है। तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 5, सिंगल होके पेयर में से एक 5 आ गया, दूसरे पेयर में से भी एक 5, इसी तरह नीचे भी एक 2 और एक 5, तो टोटल हो गया ये 25/10। और जब डेसिमल में किया तो ये हुआ 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट यहां पर L हो गया 2.5। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे 22/7 इंटू 0.7 को अगर डेसिमल रिमूव करें तो 7/10 और ब्रैकेट में इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4.8, आगे प्लस 0.7 प्लस 2.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहां 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहां हो जाएगा 22/10 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो 4.8, 0.7, 2.5, तो ये हो गया यहां पर 8.0, यानी कि 8 यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो कट करके ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 11 जा, तो 88/5। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 5 1 जा 5, 3 इसमें बचा, 5 7 जा 35, आगे 3 बचा तो डेसिमल 30 हो गया, 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। और यही यहां पर हमें फाइंड करना था, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर।